और एक आशा के साथ आया हूँ इसी जनता की अदालत में एक बार और हमको मौका दे कि ताकि सब कलंक भी मिटे और एक बढ़िया से अपना इसका नगरियागंज का एक कायाकल्प भी किया जा सके। जो सपना था कुछ पूरा हुआ। बहुत ऐसा काम था जैसे 10 साल 15 साल से आपको शिवगंज चौक को शौचालय जो बना है आप डायरेक्ट शौचालय पोखरा चौक हो जो हम लोग का 7-8-10 बरिस से ही आपको नगर भवन पेंडिंग था। सब चीज़ों को हमने रास्ते पर लाया था और फिर धीरे-धीरे पटरी पर ला जी, रहा मतलब था। आपके कहने का सेंस सर यही है कि मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि 5 सालों में जो आपने पब्लिक की सेवा की, अभी सेवा कर ही रहे थे, तब तक आपको कलंकित करके जेल भेज दिया जाता है और 5 साल में तो 2-3 साल सीखने में लग जाता है। हाँ। जो 2 साल बचा अधिकारी के चेंजिंग में लग जाता है। मतलब ये कहना चाहते हैं कि 5 साल का मौका दे, कलंक दे और आप इस शहर का जबरदस्त तरीके से विकास एकदम विकास करेंगे। 9 पदाधिकारी आए गए, आप सब जानते हैं, सुनते हैं। जी। और जहाँ तक हम लोग अगर 10 तारीख को इलेक्शन हो गया होता जी। तो ये घटना या दुर्घटना या हम कहीं जाते। राजेश जी अच्छे मित्र ये तो हमारे हाँ, थे। जी। आप ये बड़े भाई, छोटे भाई की तरह, बड़े भाई की तरह हम थे। जहाँ भी भेंट होता था हम लोग साथ में रहते थे। कहीं उस तरह का कोई प्रश्न हम लोग के बीच में नहीं उठा या कोई नहीं बता दे। और ये एक बात आप जरूर जान लीजिए, जीते हारे ये अलग चीज है, लेकिन वाकई हत्यारा उनका कौन है, कौन हत्या किया है, सारा चीज सामने आ जाएगा। देखिए आदमी, और आपको पता नहीं है ना? नहीं, लेकिन आदमी आईना नहीं होता और सच को कुछ भी मना नहीं होता है। झूठ का उम्र उसी समय है जब तक सच का सामना नहीं होता। जब सच का सामना होगा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। निकलने तो हमको दीजिए। अभी तो ऐसा किया गया है कि अभी उसी में हम रहे, इलेक्शन उसी में लड़ लें। हो सकता है कुछ दिन और रहना पड़े, क्या होगा क्या नहीं होगा न्यायालय के, हम तो कस्टडी में हैं। न्यायालय में इतना विश्वास जरूर है कि हम न्यायालय के अंग रहे हैं। 22 वर्ष हम प्रैक्टिस किए, वकील हैं, न्यायालय के अंग रहे हैं। सर एक कड़वा सवाल है जी। अब मैटर ये है कि आप चेयरमैन बन गए, ठीक है। जिस तरह से राजेश श्रीवास्तव हत्याकांड होता है तत्कालीन कलंकित कर दिया जाता है, मान लीजिए, तो क्या आपको लगता है कि आप उस फैमिली का पूरा सपोर्ट करेंगे? जो कमियां हो आप उसको देखेंगे? एकदम देखेंगे, कभी भी देखे हुए हैं। पहले भी गए हुए हैं, हर चीज में गए हुए हैं, हमेशा हम लोग साथ में रहे हैं। कोई ऐसा सब बातें पूरा शहर से आप पूछ लीजिए, कोई ऐसा बात हुआ हो उनसे, कहीं झड़प हुआ हो, कहीं कुछ हुआ हो, कहीं कुछ नहीं है। चलिए ये तो गॉड का दिन था, भगवान का मर्जी क्या है, किसी का चलता नहीं है, या अनहोनी था जो हो गया, एक घटना है, एक्सीडेंटल रूट है। सीधी सी बात है कि हमारे साथ राधेश्याम तिवारी जी के थोड़ा दिखाइए कैमरा को, जैसा कि ये नामांकन भर रहे हैं और ये देख रहे हैं आप। राधेश्याम तिवारी जी ने पूरे कॉन्फिडेंस से कहा कि 5 साल हमने जो वर्क किया, 3 साल में हम चीज़ों को सुधारे, 2 साल में बदनामियाँ उठा ली, डिस्ट्रैक्ट हुआ, जो भी है, 5 साल के लिए एक बार जनता इनको मौका दे, ये पूरे विकास करेंगे। और रही बात जो हत्या का आरोप लगा है वो भी निर्दोष साबित होगा। कारण क्या है कि इनका कहना ये है कि ये नरकटियागंज शहर के वासी हैं और शहर में ही रहेंगे और शहर वासियों से सच्चाई नहीं छुपेगी। क्यों तिवारी यही कहना चाहते हैं कि शहर वासियों से सच्चाई नहीं छुपेगी? नहीं छुपेगी, नहीं, एकदम नहीं छुपेगी, एकदम सामने आएगी, एकदम न्याय होगा हमारे साथ, एकदम कहीं दिक्कत नहीं है। और राजेश जी के परिवार के साथ भी न्याय होगा, ये भी एकदम कंफर्म जी। प्रशासन उनका भी साथ एकदम आएगा सामने, सब कुछ आएगा सामने। जी एकदम। मतलब सर अब एक बार लास्ट अपने जनता से कह दीजिए कि वो आपको सपोर्ट करें, थोड़ा और लोग आए और जिताएं। जी अब नगर परिषद के सम्मानित जनता से यही प्रार्थना है, यही अनुरोध है कि हमको एक बार और मौका दें। हम जो भी गलती सही हमसे हुआ उन्हें कृपया क्षमा करेंगे और छोटे बड़े भाई मानकर, बेटा मान के हमको एक बार अपने अदालत में हमको न्याय दे, ताकि मैं इस कलंकित भी नहीं हो पाऊँ और एक न्याय भी हमको दे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे थे हमारे साथ राधेश्याम तिवारी जी थे और राधेश्याम तिवारी जी एक बड़े शख्स हैं जो कि चेयरमैन के चुनाव लड़ रहा है। जो होना था वो तो हो गया, ये घटना थी, अप्रिय घटना हुई। आगे की वीडियो में आप देखेंगे कि और भी मैं रिपोर्ट दिखाऊंगा। नमस्कार, जय हिंद।